एक अज्ञात व्यक्ति जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते पागलों की तरह दौड़ता चला जा रहा है। किसी अनजान डर से वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है एक भयानक दिखने वाला पशु मानव, जिसका आधा शरीर जानवर का और आधा इंसान का है। हाँ, 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 रुक जाओ, दया करो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे इस बार छोड़ दो। अज्ञात व्यक्ति चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी पशु मानव उस पर झपटता है और उसके कंधे पर अपने विशाल पंजे गड़ा देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। तभी अचानक पीछे से एक गंभीर आवाज उस पशु मानव को संबोधित करती हुई सुनाई देती है। समय बर्बाद मत करो, खेल खत्म करो इसको। तुरंत ही पशु मानव उस व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर देता है। कुछ ही पलों में वो आदमी मौत की गोद में ढेर हो जाता है। अचानक मदन लाल की आंखें खुल जाती हैं। वो शांत नजर से राहुल की ओर देखते हैं। राहुल आगे झुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा। बाबा, कुछ चाहिए? कुछ कहना है बाबा? जो कहना है मुझसे कह दो। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा बाबा? बताओ ना। बेटे, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मरने से पहले मैं तुझे सब बता देना चाहता हूँ। उन्हें जोर की खांसी आने लगती है। राहुल उन्हें संभालता है। ईशान दौड़कर एक गिलास पानी लाकर उनके होठों से लगाता है। मदन लाल कुछ शांत होते हैं। तू शायद नहीं जानता, हमारा परिवार एक समय बहुत अमीर था। तेरे दादा एक किले में काम करते थे। वहाँ अपार धन और रत्न जमा थे। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? क्या वाकई में ये सच है? हाँ, सच है। लेकिन फिर एक भयानक संकट आया। डाकुओं और समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। उनके हमलों से बचाने के लिए सारा खजाना एक द्वीप पर छिपा दिया गया। उसका नक्शा मेरे कमरे की उस संदूक में रखा है। ओह, तो इसका मतलब दोस्त, हम इतने सालों से सोचते रहे कि उस संदूक में क्या है। अब समझ में आया काका। लेकिन ध्यान रखना, वो धन सिर्फ साहस या किस्मत से नहीं मिलता। समुद्र के कई खतरनाक रास्ते पार करने होंगे। बहुत मेहनत करनी होगी, तभी वो रत्न मिल सकते हैं। मैंने कोशिश की थी पर सफल नहीं हो पाया। अब जाते जाते ये जिम्मेदारी तुझे सौंप रहा हूँ बेटा। बाबा, आप बस ठीक हो जाइए, फिर इन बातों पर चर्चा करेंगे। बाबा, आप बस ठीक हो जाइए। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है। मुझसे एक वादा कर, जिंदगी में एक बार जरूर कोशिश करेगा। अगर वो धन मिल गया तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ बाबा। मैं काम करूंगा, सीखूंगा और फिर उस खजाने की खोज करूंगा। मैं वादा करता हूँ बाबा,
वादा करता हूँ, वादा। मदन लाल के चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान आ जाती है, फिर उनका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशान उसे सांत्वना देने के लिए पास बैठ जाता। तुम दोनों को देखकर तो लगता है कि तुमने कभी भी मेहनत का काम नहीं किया है। अगर तुम्हें अपने जहाज पर रख लिया फिर तो मुझे घाटा ही घाटा होगा। कैप्टन, हमें सिखा दीजिए, थोड़ा सीख लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आहा, अरे तुम तो खुद एक चलता फिरता जहाज लगते हो। देखकर लगता है कि दिन भर बस खाते रहते हो, खबर 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 खाते रहते हो। क्या जहाज पर सिर पर बोझ उठाकर काम कर पाओगे? हाँ हाँ हाँ, आप तो हमें बस ये बताइए कि करना क्या है, मैं करके दिखा सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, परीक्षा ले लेते हैं तुम्हारा। वो देखो, वो सामने रखे 3 भारी बक्से जहाज के डेक पर चढ़ाकर लाओ। चलो जल्दी से करो, देखते हैं कितनी देर लगती है। चलो 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 जल्दी करो। राहुल और ईशान तुरंत काम में जुट जाते हैं। कड़ी मेहनत करके वो बक्सों को उठा लेते हैं। पीटर घड़ी देखकर मुस्कुराता है। आहा अच्छा, तुम्हारा काम देखकर मैं खुश हुआ। वाह 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 वाह, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। चलो ठीक है, एक काम करो, कल भोर में ये जहाज रवाना होगा। सुबह सुबह समय पर पहुंच जाना। देरी की तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, समझ गए? चलो कल सुबह मिलते हैं। हाँ, तो बस हमारी यात्रा का रास्ता तो बन गया। राहुल, नक्शा लेना मत भूलना, नहीं तो। अरे हाँ हाँ हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो डर ही रहा था कि कैप्टन को खुश कर पाएंगे या नहीं। चलो अब तो रास्ता साफ है, चलकर घर पे थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर सुबह निकलना है। चलो। पशु मानव की हिंसक प्रवृत्ति इस गुफा में आते ही कहीं फीकी पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी, क्योंकि उसका मालिक उसके परिवार को बंधक बनाकर रखे हुए है। ओह, आज का कोटा पूरा नहीं हुआ, मुझे और सोना चाहिए। अब तक मैं असली रत्न तक पहुंच नहीं पाया हूँ। पशु मानव सिर हिलाकर इशारा करता है कि अब उससे नहीं होगा। धीराज हाथ में चाबुक उठाता है। ओए साले, अब सिर हिला हिला कर मना करना सीख गया है। शायद तू भूल रहा है कि तेरा परिवार अभी भी मेरी मुट्ठी में है। तुझे एक सबक सिखाना जरूरी हो गया है। आजकल तू बहुत ना कहना सीख गया है ना। अभी तेरी हालत खराब करता हूँ, रुक जा। धीराज पूरी ताकत से चाबुक चलाता है। पशु मानव दर्द से दहाड़ उठता है। उसकी पत्नी जमीन पर गिरकर रोने लगती है। बच्चा डर के मारे सिमट जाता है। इधर एक भयानक दुर्घटना ने विशाल जहाज को घेर लिया। तूफान इतना जोरदार है कि कप्तान पीटर भी जहाज को संभाल नहीं पा रहा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पहिया जाम हो गया है, अब मैं जहाज को आगे कैसे लेकर जाऊंगा? ये नहीं घूम रहा, ये तो जाम हो गया है। कैप्टन, कैप्टन आप ठीक तो हैं? क्या हुआ कैप्टन? जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ओह, हमारे बस में कुछ नहीं है। बाप रे बाप, इतना भयानक तूफान
मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। पहिया जाम हो गया है। मुझे लग रहा है कि आज हम सब यहीं मर जाएंगे। बाप रे बाप! ओ ये पानी! ओ हो। हाँ? ना 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 ना, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। हे भगवान, हमें बचा लो। ईशान पहिया पकड़, अभी रोने का समय नहीं है। जल्दी कर, हमें जहाज बचाना होगा। जल्दी पकड़, खींच उसको। धक्का लगा। राहुल और ईशान कंधा लगाकर पहिए को धक्का देते हैं। राहुल नीचे झुककर देखता है। पहिए के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा है। वो उसे जोर से खींचकर बाहर निकालता है। ईशान, पूरी ताकत लगा। हमें सामने वाले चक्रवात के उल्टी दिशा में जहाज को मोड़ना होगा। ताकत लगा। बाप रे बाप! तुमने हम सबकी जान बचा ली। अरे दादा रे दादा, मैंने उस दिन तुम दोनों का अपमान किया था, है ना? हमको माफ करना। आज जो तुमने किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माफ करना दोस्तों, माफ करना। दोस्तों नहीं, हम तो यहाँ काम करने वाले हैं। आप हमारे कैप्टन हैं। यस कैप्टन। ये हमारा फर्ज था, वरना हम भी तो सबके साथ समुद्र में डूब जाते। हाँ राहुल, आज से तुम इस जहाज के कप्तान बनने के काबिल हो, समझ गए? इतना अनुभव ना होते हुए भी तुमने ये सब कैसे कर लिया? ऐसा नहीं है कि मुझे अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यात्रा कथाएं पढ़ने का बहुत शौक है। ऐसे खतरों के बारे में मैं जानता था, इसलिए मैं मतलब मन से तैयार था मैं, और मैंने कर लिया। राहुल, तू तो सच में नाविक बन गया। इतने सालों से दोस्त हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं पता थी तेरे बारे में। क्यों रे मेरे कप्तान? कप्तान, वाह क्या बात है। लेकिन एक बात है ईशान, मैं अब तक इस रास्ते के नक्शे से सही मेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। क्या है कि ये बहुत पुराना नक्शा है और लगता है कि सब कुछ अब बदल चुका है। काफी पैसा हाथ में आने से खुश होकर दोनों दोस्त नए बंदरगाह के इस होटल में खाने बैठते हैं। खाते खाते ईशान कहता है, वाह दोस्त, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरी वजह से मैं जिंदगी में इतना अच्छा और इतना ज्यादा खाना खा पाऊंगा। अरे बस कर, बस आराम से आराम से। लेकिन ईशान, मैं किसी और ही चिंता में हूं। क्या मैं सच में पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा? वो द्वीप कितना डरावना है। वहां के लोग, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, लेकिन वहां जो रत्न है, उन बातों पर दोनों दोस्तों का ध्यान जाता है। ए ईशान, तूने सुना? वो महिला किसी द्वीप की बात कर रही है। अरे छोड़ ना, देख कर ही लग रहा है कि पूरी तरह से नशे में है। नशा उतरते ही सब भूल जाएगी। तू भी क्या बातें करता है? तू ये पकड़, ये खा तू। अरे तू ये छोड़। नमस्ते। आप जिस द्वीप की बात कर रही थी, क्या वो सच है? क्या आप जानती हैं कि वो द्वीप कहाँ है? झुमर एक पुराना नक्शा टेबल पर रखती है और उसे राहुल की ओर बढ़ाती है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं खुद वहां से एक बार भाग कर आई थी। देखो, यही है वो नक्शा। कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करता, सब मुझे पागल समझते हैं, इसलिए शराब पीकर यहाँ पड़ी रहती हूँ। लो, ये नक्शा तुम रख लो। अरे हम नक्शा क्यों रखें? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर जाना चाहो तो चले जाना। मुझे तो यहाँ कुछ लोगों को मारना है। क्यों? इतना गुस्सा किस पर है आपका? वो नहीं बता सकती,
लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। रत्न मेरे हाथ के इतने पास थे, फिर भी सब छोड़कर आना पड़ा। इतना कहकर वो टेबल पर सिर रखकर सो जाती है। राहुल जल्दी से नक्शा खोलता है। उसमें बने द्वीप के निशान उसके पिता के दिए नक्शे से बिल्कुल मिलते हैं। ईशान, ये वही जगह है। वाह यार, कितनी सही किस्मत है हमारी, बिना मांगे ही सब कुछ हमारे सामने आ गया। चल राहुल, अब देर मत कर, चलो कप्तान पीटर से बात करके जल्दी से जहाज पर निकलते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल, ज्यादा देर हुई तो सब हाथ से निकल जाएगा। चलो। वैसे राहुल, मतलब यार दोनों नक्शों में कोई समानता मिली क्या? आसपास के लोगों से पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। हमारे पास बस यही एक रात है, याद रखना। हाँ, पुराने नक्शे में बहुत कुछ है और मैं उस नए नक्शे से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ ईशान, तो अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसके सहारे हम आज ही समुद्र में कूद पड़े। ओहो, तो फिर मतलब समय फिर से बर्बाद। अगर बीच समुद्र में भटक गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। एक चेहरा ढका हुआ, काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है। हाथ में एक छोटा सा थैला। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे चोर चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो। अरे राहुल, ये क्या हो रहा है? ये कौन चिल्ला रहा है? किस बात का शोर है? अरे कोई चोर भाग रहा है, पता नहीं कौन है। ए, रुको 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 रुको, क्या चुराया है? नंदिनी बिना कुछ बोले तेजी से राहुल के पास से निकलने की कोशिश करती है। राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। नंदिनी एक फुर्तीले दाब से खुद को छुड़ा लेती है और राहुल के पैर पर जोरदार वार करती है। राहुल गिर पड़ता है। ईशान दौड़ कर आता है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ये कहकर नंदिनी घाट की रेलिंग पर चढ़ती है। नीचे बंधी एक छोटी नाव में छलांग लगाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। राहुल और ईशान हांफते हुए खड़े रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, देख रहा है भाई, ये लड़की तो गजब ताकत है इसमें। गजब मतलब गजब, मेरी कल्पना से बाहर है। हमें एकदम से काबू करके चली भी गई। यार छोड़ ना, इन बातों में दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। चोर है वो, हमारी अपनी अलग समस्या है। हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा। जहां जो हो रहा है उसको होने दे। हमें जो करना है वो हमें करना है, समझ गया? हाँ। तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई पीटर। मतलब आजकल इतने निष्ठावान और बहादुर नाविक मिलना मुश्किल है। अरे हाँ, शुरू में मैंने इनको गलत समझा था, लेकिन इन्हीं की हिम्मत से मेरा जहाज बच पाया। सारा माल इन्हीं की वजह से सुरक्षित पहुंचा। अरे वाह, राहुल और ईशान, तुम दोनों का मेरे जहाज पर स्वागत है। धन्यवाद कप्तान, और मैं आपके साथ और अनुभव हासिल करना चाहता हूँ। जब सब मुझे नाविक कहते हैं तो मैं अपना ज्ञान और बढ़ाना चाहता हूँ। कैप्टन, क्या आप मुझे ये मौका देंगे? हाँ, जरूर जरूर, तुम्हारे जैसे मेहनती लड़कों की जरूरत होती है। तुम रहोगे तो मुझे भी फायदा होगा। वैसे हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कप्तान के साथ जाओ, सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, जाओ। चिंता मत कीजिए कप्तान पीटर, हम सब सीखेंगे मजे से। चलिए मिलते हैं। क्या ये जहाज उसी द्वीप की ओर जाएगा? हैं? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि कल हम एक खतरनाक जलमार्ग से गुजरेंगे। वहां से उस द्वीप की दूरी ज्यादा नहीं होगी। हमें किसी भी कीमत पर मौका ढूंढना होगा।
समझा? देखो, मोटा ताजा मालवाहक जहाज, बिल्कुल हमारे शिकार जैसा। आज रात कोई नहीं बचेगा, कपड़े सोना सब हमारा होगा। हाँ। लेकिन कप्तान, अगर सुरक्षा हुई और उन्होंने गोली चला दी तो? सुरक्षा? अरे क्या खाक सुरक्षा? हम तब हमला करेंगे जब वो गहरी नींद में होंगे। कोई जागे तो उसका गला काट दो। चलो 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 चलो, सब तैयार हो जाओ, लाइट बुझा दो, अंधेरा करो। हाँ। डाकू चुपचाप हथियार उठाते हैं। कोहरे की आड़ में उनका जहाज धीरे धीरे बड़े जहाज की ओर बढ़ता है। डेक पर रात की शांति, पहरेदार ऊँघ रहा है। राहुल और ईशान एक कोने में बैठे हैं। अचानक राहुल की नजर समुद्र में एक अजीब सी हलचल पर पड़ती है। आराम से ईशान, उधर देख, कोहरे में कुछ गड़बड़ है। तुझे दिख रहा है? ध्यान से देख। सब लोग माल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो एक एक करके मार दिए जाओगे। हमें छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। आहा, कप्तान साहब, तुम्हारी यात्रा यहाँ पर खत्म होती है। अब ऊपर से अपना जहाज डूबते हुए देखो। ईशान, हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? चारों तरफ तो डाकू हैं। तभी पीछे से नंदिनी आती है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। पीछे एक छोटी नाव है, अब कूदो। वो उधर कौन भाग रहा है? पकड़ो उसको। समुद्र में भयानक लहरें, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिख नहीं रहा। तेज हवा और धार, नाव संभालना मुश्किल है। अरे मुझे तो ठंड लग रही है। भीषण पीड़ा के साथ राहुल खड़े होने की कोशिश करता है। वो चारों ओर देखता है। घना जंगल, अजीब अजीब पेड़ पौधे। वो ईशान को हिलाता है। हाँ, ईशान, अरे ईशान उठ, आंखें खोल कर देख, हम कहाँ आ गए। अरे जल्दी उठ, आंखें खोल तो सही। ईशान कराहता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है। नंदिनी भी हरकत करती है। वो अपने चेहरे पर बंधे कपड़े को संभालते हुए बैठ जाती है। तीनों ही घायल हैं। हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो लग रहा है ये वही द्वीप है जिस पर मैं बहुत समय से आना चाहती थी, लेकिन राहुल और ईशान हैरानी से नंदिनी की ओर देखते हैं। तुम तो वही लड़की हो ना, चोर लड़की जिसे हमने उस दिन पकड़ा था, है ना? मैं चोर नहीं हूँ, मैं भी इस द्वीप की तलाश में थी। तुम लोगों की बातें सुनकर मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा शायद तुम लोग भी इस द्वीप के बारे में कुछ जानते हो। अचानक पीछे के जंगल से एक गहरी आवाज आई। तीनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। घने अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही हैं। अरे बाप रे बाप, वो क्या है? वो देखते हैं कि जंगल से एक पशु मानव का बच्चा बाहर निकलकर डरते डरते उनकी ओर आता है। बहुत सावधान रहो, अगर इसने हमला किया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें यहाँ किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। एकदम सावधानी से, सतर्क होकर, आराम से। सब लोग सतर्क रहो। इस हालत में हम भाग भी नहीं सकते। शांत रहो, वहीं खड़े रहो। पशु मानव का बच्चा कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखता है, फिर अचानक वहां से तेजी से दौड़कर भाग जाता है।
हाँ, अरे अरे वो क्या था राहुल? हाँ, पशु मानव, तुम ठीक कह रही थी नंदिनी। लगता है हम सचमुच उसी द्वीप पर आ पहुंचे हैं, और अगर ऐसा है तो हमें अभी से बहुत सावधान रहना होगा, है ना? सब लोग संभल कर रहना। कौन आए हैं? वो कहाँ हैं? अभी के अभी मुझे वहां ले चलो, उन्हें बंदी बनाना होगा। मेरी अनुमति के बिना इस द्वीप पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चलो चलो। जल्दी करो, इस पौधे को पीसकर जितना रस निकलता है उसे तुरंत अपने शरीर पर लगा लो। अरे इसका क्या मतलब है? अब हमें किसी चोर की बात माननी पड़ेगी क्या? चोर की बात मानोगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो कहा है वो करो, और अगर मरना चाहते हो तो मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं। ओ, तो तुम मुझे धमका रही हो, हैं? जल्दी सूंघ कर बता, वो कहाँ छिपे हैं। एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। मेरे इलाके में आकर सब कुछ चुरा ले जाते हैं और मेरे नाक के नीचे से निकल जाते हैं। अरे ये किसकी आवाज है? अगर तुम्हें जिंदा नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन कम से कम मुझे मौत से बचने दो प्लीज। जो मैंने कहा है वही करो, वरना शरीर की गंध से वो हमें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। अरे और कितनी देर? कब से इस जगह के चक्कर काट रहा हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरी माँ और तुझे जान से मार दूंगा, ये तय है। हाँ नहीं तो चल यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। काफी देर से नंदिनी राहुल के जख्म को देख रही थी। फिर वो खुद उठी, कुछ जड़ी बूटियां लाई और राहुल की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने राहुल को छुआ, राहुल चौंक गया। हैं? ये क्या? अरे तुम बिना बताए मुझे क्यों छू रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हैं? इस जगह के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ चुपचाप वही करोगे। और मैं तुम्हें आप कहकर नहीं बुलाऊंगी, आज से तुम कहकर ही बुलाऊंगी। आहा क्या बात है राहुल, आखिरकार एक चोर से प्यार हो ही गया हैं? और तुम्हें भी चेतावनी दे रही हूँ, अगर मुझे एक बार भी चोर कहा तो सच में तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं कहूंगा। लेकिन सच सच बताओ, चोरी क्यों की थी तुमने? मैंने चोरी नहीं की थी। उस जहाज पर चढ़ने के लिए एक खास कागज चाहिए था। मैंने एक आदमी को शराब पिलाकर बेहोश किया और वो कागज लेकर भाग रही थी। तभी वो लोग मेरा पीछा करने लगे। लेकिन क्यों? मैं अपने पिता के साथ यहाँ आई थी, लेकिन समुद्री डाकुओं ने हमला किया और मेरे पिता को मार डाला। किसी तरह मैं वहाँ से बचकर उस बंदरगाह तक पहुँची। तब से मैं अपने देश लौटने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तो फिर तुम तो और भी मुसीबत में फंस गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी इस द्वीप पर आना चाहती थी। बचपन से मैंने इस द्वीप के बारे में पढ़ा था। आज मेरा सपना पूरा हुआ है। तुम दोनों का तो फिर भी कोई भविष्य बन गया, लेकिन भाई अब मेरा क्या होगा? क्या हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? हाँ? फिलहाल मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, अरे कौन है? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। तूने क्या सोचा था, तुझे छोड़ देंगे? हमारे हाथ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता है।
अरे उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास हथियार है, छोड़ो उसे। वो हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो इन दोनों को। अरे वाह इनके साथ तो एक खूबसूरत लड़की भी है। जाओ, दोनों को पकड़ कर लाओ, जाओ। अरे बाप रे बाप, अरे भागो भागो, पशु मानव आ गए। अरे यहाँ से भागो भागो, नहीं तो मार डालेंगे। अरे भागो, इन्हें यही मरने दो, छोड़ो इनको, भागो। हाँ, ये क्या? ईशान, ईशान, अरे ईशान को लेकर चला गया। अब क्या होगा नंदिनी? वो ईशान को लेकर चले गए, वो ईशान को ले गए, ईशान को ले गए। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हमें अभी छिपना होगा। लगता है जमीन और पानी दोनों तरफ से खतरा है। चलो, देर नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उसे बचाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं उसको लेके आऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं उसको लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। पागलपन मत करो, वो बहुत ही खूंखार है। और जिसकी आवाज हमने सुनी थी, याद है ना? वही शायद हमें ढूंढने भेजा गया था। अगर हम अभी गए तो हमें भी मार डालेंगे। तो मेरे दोस्त का क्या होगा? क्या मैं उसे यूं ही मरने दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे आओ 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 आओ, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो तुम दोनों मेरे इलाके में छुपे हुए थे, और इनमें से एक को तो मैं जानता हूं। शेर दरिया है ना तू? शैतान, तेरी वजह से मैं डाकू बना। जिस द्वीप पर मेरा राज होना था, वहां तू आकर राज कर रहा है। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि तुझ तक कैसे पहुंचा जाए। आज पहुंच गया हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए लड़के, ये चिल्ला कर मेरे कान मत फाड़। सच सच बता, तू यहाँ कैसे आया? मैं गलती से आ गया, नदी की धारा में बहते हुए। मतलब तेरे साथ और लोग भी हैं, उन्हें भी पकड़ कर लाना होगा। जो एक बार यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तुझे भी मरना होगा। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रात भर के लिए ही रुका था। मुझ पर दया कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, मुझसे दया कीजिए। कहा ना, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। उसे कोई नहीं बचा सकता। मादा पशु मानव समझ गई कि वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने अपने बच्चे को जमीन के ऊंचे हिस्से की ओर फेंक दिया। भाग जा बेटा, यहाँ मत आना। यहाँ आया तो मर जाएगा, कभी मत आना। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों बचाया? इस नर्क की जिंदगी से तो मुझे मुक्ति मिल जाती। तो तुम हमारी भाषा बोल सकती हो? मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। मैं जा रहा हूँ। रुको, जिन 2 लोगों को ले जाया गया था उनमें से शायद कोई जिंदा नहीं है।
मैंने वहां एक कटा हुआ शव देखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को इतनी आसानी से नहीं खोज सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे जाना होगा, देखना होगा। फिर भी कहूंगी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर आई हूँ। वो आदमी बहुत ही शैतान है, किसी को नहीं छोड़ता। इसका मतलब तुम लोग पहले इंसान थे, फिर तुम्हारा ऐसा रूप कैसे बन गया और जानवरों जैसी ताकत कैसे मिली? जब से वो आदमी हमारे द्वीप पर आया, हमने उसका बहुत सम्मान किया। कुछ प्रयोगों के लिए हम यहाँ आए थे, फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ। एक दिन वही आदमी हमारे लिए खतरा बन गया। कैसे कैसे, क्या हुआ? उसने एक रासायनिक पदार्थ बनाया। जब कॉलोनी के लोग सो रहे थे, उसने सब पर छिड़क दिया। कई लोग सह नहीं पाए और मर गए, और जो बचे वो हमारी तरह बन गए। तो जरूर उसका कोई बड़ा मकसद है। अब वो यहाँ राजा बना बैठा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया पर राज करना। वो ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि ये केमिकल पूरी दुनिया में फैलाया जा सके, फिर सब कुछ उसके इशारों पर चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं देखूंगा कि वो अपना मकसद कैसे पूरा करता है। वो बहुत ताकतवर है। उसने मेरे पति को कैद कर रखा है। उससे कई गुनाह करवाए, कई हत्याएं करवाई हैं, और यहाँ एक खास खजाना है, उसे पाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर रहूंगा। देखता हूं वो कब तक अपनी ताकत संभाल पाता है। सावधान, अभी इसी वक्त गर्दन काट दूंगी। साफ कह रही हूँ, मेरे पति को तुरंत बाहर निकालो और इन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगी। ये क्या? तुम वही हो ना जिससे मेरी उस बंदरगाह पर मुलाकात हुई थी? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, बताओ? उसे छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं है। और तुम्हारा पति कौन है? दोष नहीं है, कह देने से कुछ नहीं होता। मुझे खबर मिली है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पति को उठा लिया है। मेरा पति कोई साधारण आदमी नहीं, वो एक बड़ा समुद्री डाकू है, शेर दरिया। क्या क्या सच में तुम्हारे पति का नाम शेर दरिया है? बाप रे! लेकिन यकीन करो, जिसने तुम्हारे पति को उठाया उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। तुम बेवजह इस पर गुस्सा निकाल रही हो। ये निर्दोष है। मुझे अच्छी तरह पता है कौन कितना निर्दोष है। सिर्फ इन लोगों की वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। इनके सरदार से हमारा सामना हुआ था, लेकिन हम हार गए थे। उस हार का दर्द मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मौका मिला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो, मेरी बात पर भरोसा करो। अगर ये पशु मानव उनसे मिला होता तो क्या हम अब तक जिंदा रहते? ये हमारे साथ है। इसे कुछ मत करो, समझो मेरी बात को। दया करो, नहीं तो तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उस गलती का प्रायश्चित तुम जिंदगी भर नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। लेकिन मेरा पति, क्या तुम उसे लौटा दोगे? दुख की बात यह है कि तुम्हारे पति ने मेरे दोस्त को मार दिया। अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं किसके सहारे जीऊं? कितने दिनों से अकेली थी, अब और भी अकेली हो गई। हे भगवान, क्या तू सब कुछ देखता नहीं? उस दुश्मन को तू सजा क्यों नहीं देता? चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे।
उसे अब और मौका नहीं दिया जा सकता। जा जा कमीने जा, अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ कर ले आ। आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। बहुत दिनों से तुम लोग मेरे सर पर बोझ बने हुए हो। तुम्हारे जैसे कुत्ते मैं और बना लूंगा और तुम्हारे बेटे को मैं और भी हिंसक बना दूंगा। देख कैसा लगता है, मैं तुम सबको कुचल दूंगा। अरे कौन है यहाँ पे, कौन है? इधर देखो, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। जल्दी जाकर उसकी पत्नी और बच्चे को ढूंढ कर लाओ। आज उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीनों निकल पड़े हैं। उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, बस अपने मुख्य दुश्मन को खत्म करने का इरादा है। तभी अचानक कई पशु मानवों का दल उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। ये क्या? इन्हें खबर कैसे मिली? लगता है हम पकड़े जाने वाले हैं। नहीं, इस तरह खुले में निकलना हमारी गलती थी। अब क्या होगा हमारा? हिम्मत रखो नंदिनी, हमें उनका सामना करना ही होगा। अगर हम हार गए तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हिम्मत रखो। सब सावधान, अगर इन्हें नुकसान पहुंचाना है तो पहले मुझे मारना होगा। तभी देखा जाता है कि पीछे की ओर कुछ पशु मानव डर के मारे भाग रहे हैं। सामने खड़े कुछ लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर एक भयानक गर्जना के साथ वो पुरुष पशु मानव सामने आता है। जैसे ही वो अनजान लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ता है। रुको, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब हमें साथ रहना होगा और अपने दुश्मन का सर्वनाश करना। तो आखिरकार तुमने यही किया। मुझे लगता है कि इन्हें अब और दर्द देना होगा और भी भयानक बनाना होगा। और अब तुम्हारे लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम चार घटिया लोग मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? जरा मेरी सेना की तरफ तो देखो। एक इशारा किया और ये सब तुम्हें चीर डालेंगे। अगर वो अपनी तबाही नहीं चाहते तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और अगर तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं तभी तुम्हारी बात सुनेंगे। इस एक बात से बाकी प्राणियों के मन में बदलाव आ जाता है। धीरज पहली बार डर महसूस करता है। अरे खड़े क्या हो, मार डालो इन्हें, मार डालो। अरे 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 देखो देखो, मुझे माफ कर दो। मैं अब और अत्याचार नहीं करूंगा। मैं सबको ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। देखो 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 देखो, मुझे एक मौका, बस एक मौका दे दो। अगर मैं तुम सबको फिर से इंसान बना दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगे क्या? बताओ। इस एक बात ने सबके मन में गहरी सोच पैदा कर दी। हाँ, इसमें वही केमिकल है। इस केमिकल को मैंने आज तक किसी पर भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि किसी एक पर प्रयोग करके उन्हें फिर से इंसान बना सकूं। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा गांव मुमनिया था।
हम 2 भाई थे। एक समय मैं घर से भाग आया था। लेकिन काका, आप मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। पापा बहुत सारी कहानियां सुनाते थे और इस द्वीप की बात हमेशा करते थे। राहुल, तू इतना बड़ा हो गया रे बाबा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं लालच में अंधा हो गया था, सत्ता के लालच में। मुझे माफ कर दे। तेरे दोस्त को मैंने अगर आज तुम अपनी बुद्धि से इंसानों की भलाई करते तो शायद तुम्हारी इतनी निर्दयी मौत ना होती। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब अपना ख्याल रखना। एक बात पूछना रह गया था, तुम ही सिर्फ बोल पाती हो, बाकी क्यों नहीं? जब वो आदमी हम सब पर प्रयोग कर रहा था, तब मैंने अकेले विरोध करने की कोशिश की थी ताकि मेरी आवाज बंद ना हो जाए। तुम लोग सावधान रहना। अगर कभी मुसीबत में पड़ो या फिर कभी यहाँ आने का मन हो तो जरूर आना। क्या हुआ राहुल? काश आज मैं अपने दोस्त को साथ ले जा पाता। उसके लिए बहुत दुख होता है। बेवजह उसे अपनी जान गंवानी पड़ी नंदिनी, बेवजह। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। मन उदास मत करो।